Hey guys, welcome back to another blog and it's been 3 months ठीक है मेरा फर्स्ट लेजर ट्रीटमेंट वीडियो अपलोड किया वाला मेरा सारा लेजर एंड पिलअप सेशन कंप्लीट हो गया ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग को हम एक हॉनेस्ट रिव्यू दो ठीक है। तो इस वीडियो पे हम सब चीज के बारे में बात करेगा, प्रोसेस कैसा था ठीक है, एंड कितना सेशन हुआ उस पे, फिर क्या रिजल्ट आया कि नहीं आया, पेनफुल था या नहीं, और उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला ऑब्वियसली कि टोटल कॉस्ट कितना हुआ ठीक है। तो ये सब चीज हम डिस्कस करने वाला है, सो स्टे ट्यून। हम ऑनलाइन में बहुत सारा सर्च किया कि कौन सा क्लिनिक बेस्ट रहेगा। डॉक्टर लिपिटा को हम सेलेक्ट किया, क्यों बोलने से उसका एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स अबव है ठीक है। तो इसलिए हम डॉक्टर लिपिटा के पास उसका क्लिनिक पे गया ठीक है, एंड उसके बाद उससे कंसल्टेशन किया एंड हमको लग रहा था कि मेरा ये हाइपर पिगमेंटेशन है ठीक है, बट ये मेरा हाइपर पिगमेंटेशन नहीं है, हमको गलत लगा, ये मेलास्मा है। तो मेरा ये मेलास्मा के हिसाब से डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हमको 4 लेजर ट्रीटमेंट लगेगा एंड उसके बाद 2 फिलअप सेशंस ठीक है। तो टोटल मेरा 6 होते हैं। टोटल कॉस्ट हम वीडियो का एंड में बताएगा। लेजर ट्रीटमेंट का प्रोसीजर आप आगे। सो गाइस, लेजर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले सिस्टर ने मेरा फेस क्लीन अप किया ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज ना रहे, एंड शी वाइप्ड इट एंड देन शी आस्क्ड मी इफ शी कैन रिमूव माय वाइट दाना फ्रॉम माय फेस ठीक है। इवन दो ये लेजर ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं था, बट ऑनेस्टली आई रियली लव्ड इट। गुड थिंग वाज सिस्टर सुपरफिशियली ही कर रहा था, सो इट डिडंट हर्ट मच। एंड नाउ आई वाज गेटिंग रेडी फॉर द लेजर। सिस्टर ने मुझे ये सेफ्टी गॉगल्स पहनाया, एंड बिग शाउट आउट टू सिमरन सिस्टर जिन्होंने पूरा शूट करने में हेल्प किया। एंड गाइस, सिमरन सिस्टर वाज सो गुड एट हर जॉब ना, सीरियसली ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि फेस के किस पार्ट पे इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी है, किस पे कम। शी न्यू इट परफेक्टली। मेरा पिगमेंटेशन चिक्स पे ज़्यादा था देखिए, बहुत ज़्यादा, सो सी डिड दैट एरिया ट्वाइस एंड एवरी टाइम सी इंक्रीज इंटेंसिटी ना, शी वुड आस्क मी इफ आई एम ओके, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। फिर लेजर सेशन के बाद उन्होंने एक शीट मास्क लगाया फॉर अराउंड 15 मिनट्स ठीक है, कूलिंग इफेक्ट के लिए। एंड हॉनेस्टली इट फेल्ट सो रिलैक्सिंग, हम ऑलमोस्ट सोने वाला था। फिर 15 मिनट्स के बाद मास्क रिमूव करके सिस्टर ने सनस्क्रीन अप्लाई किया, एंड दैट्स इट, लेजर सेशन डन एंड आई एम गुड टू गो। ओके, इसका भी पोस्ट केयर जो सेम रहेगा। हमको लाइक मिनिमम 12 आवर्स के बाद ही फेस वॉश करना है, या फिर एक्चुअली बोलने से 24 आवर्स ठीक है, लाइक एक दिन के बाद फेस वॉश करना है। तो हम क्या करेगा कि कल करेगा फेस वॉश। अभी सो के उठा एंड मेरा ऐसा है शकल, अभी ये देखो। तो ये अभी तो कितना 12 बज रहा है, 2 बजे के बाद हमको शकल धोना होगा, क्योंकि कल हम तो 2 बजे कोई मेरा वो ट्रीटमेंट बताना लेजर की स्विच, तो 2 बजे के बाद फेस वॉश करने के बाद मुझे ऑइंटमेंट लगाना होगा ठीक है, पूरा फॉर 1 डे। सो दिस इज माई फेस आफ्टर फेस वॉश ठीक है। ये यहाँ पे जो निडल ऐसा फ्रिक किया था वो थोड़ा कम हो गया, ये वाला लगाने के लिए बोले थोड़ा सा ना, काफी। तो ये ऑइंटमेंट लगाने के बाद ठीक है, ऐसा है, रुको ट्यूबलाइट के सामने जाके दिखाएगा ठीक है, देखो हल्का हो गया। माय गॉड, अभी किसी को मारेगा लग रहा है, ऐसा वाला शकल है। 2 लेजर सेशन के बाद दिस इज माई फर्स्ट येलो पिल अप सेशन। प्रोसीजर क्या रहेगा, लेट मी शो यू गाइस। सो गाइस, प्री ट्रीटमेंट रूटीन सेम ही था, फेस क्लीन अप एज यूजुअल ठीक है, एंड फिर से सिस्टर ने मेरा व्हाइट हेड रिमूव्स कर दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड एक्चुअली आई फॉरगॉट द पर्पस ऑफ दिस क्रीम, बट ये वो क्रीम है जो मेन येलो फिल अप क्रीम से पहले लगाता है ठीक है। एंड इसे 5-10 मिनट्स तक फेस पे लगा के रखा, और फिर वाइप करने के बाद डायरेक्टली येलो फिल अप क्रीम अप्लाई किया ठीक है, ऐसे के सामने। 2 मिनट में उठना, थोड़ा ऑब्जर्व हो जाए सेकंड। ओके, ऐसे लगा के गिर जाएगा। तो गाइस, हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं, एक्चुअली कुछ डॉक्टर से बात करना है। हम सोच रहे लाइक होम टाउन जाएगा करके कुछ दिन खेले, कुछ दिन मतलब 14 डेज खेलिए, क्योंकि उससे ज़्यादा हम नहीं बेच सकते। फिर से मेरा लेजर ट्रीटमेंट होना है, तो इसलिए गाइस हम इतना बंदर लग रहा हूँ। एंड सिस्टर बोले कि फिल अप करने के बाद स्किन थोड़ा रेड रेड ऐसा होता है करके, तो चिंता मत करो। हम चिंता भी नहीं कर रहे, लेकिन हम ये सोच रहे कि हम बहुत लाल बंदर लगेगा। अभी भी बहुत खतरनाक लग रहा है, देखो। ओह माय गॉड, क्या बंदर लग रहा है। फाइनली हम घर पहुंच गया एंड बहुत डरावना लग रहा था, हमको पता है। तो वो ट्रीटमेंट का नाम था येलो पिल ठीक है। एंड सिस्टर को हम पूछा कि लाइक ये केमिकल पिल है क्या, ऐसा है बोला, क्योंकि हमको देखो कुछ पता नहीं है, तो पूछेगा
तो सिस्टर बोला कि नहीं ये केमिकल पिल नहीं है, ये क्रीम बेस पिल है, ठीक है, एंड ये ज्यादा एडवांस है कंपेयर टू केमिकल पिल। हाँ, आप जो वीडियो देखा ना, जो वेटिंग रूम में हम वेट कर रहा था डॉक्टर के लिए, मेरा शकल पूरा लाल हो गया, तो वही बर्निंग सेंसेशन के कारण थोड़ा ज्यादा लाल हो गया था मेरा शकल। एंड ये सब बहुत अच्छे से देखा होगा, तो यस वो पार्ट लो कि मेरा थोड़ा ज्यादा जला हुआ है एंड उस पर ही ज्यादा जलने का वो फील आ रहा था, ठीक है, जो कि नॉर्मल होता है, ठीक है, एंड बियरेबल था। एंड ये साइड में थोड़ा सा इचीनेस था, एंड ये साइड में तो नहीं था, बट सिस्टर बोला कि ये साइड और ये साइड थोड़ा सेंसिटिव एरिया होता है, तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा खुजलीनेस ना हल्का हल्का फील होगा, बट जो कि नॉर्मल है। तो हम ऐसा कहते हैं कि अगर हमको जोर से लाइक बहुत ज्यादा ही इचीनेस लग रहा है तो हम कैसा खुजली करेगा, समझ रहे हैं। तो सिस्टर बोला कि नहीं, उसमें आप बस ऐसा प्रेस करना है, ठीक है, ऐसे स्क्रैच नहीं करना है, बस प्रेस करो ऐसा वाला, ठीक है। ओके, सो पोस्ट प्रोसीजर केयर जो ये है कि मेरा 8 आवर्स के बाद, जो कि आज का 9:30 शाम में हमको वो करना होगा, क्या बोलते हैं, बस पानी से मुंह धोना है। एंड सिस्टर बोला कि बेटर है अगर घर में आरओ वाटर है तो वहां से करो, और मेरा प्लान भी वही था, आरओ से करेगा। कि वो करने के बाद हमको नाइट क्रीम नहीं लगाना है। जितना भी जो मेरा जो डेली रूटीन है ना, जो मॉर्निंग का एक अलग से हम क्रीम लगाता था, नाइट में जो अलग से क्रीम लगाता था, वो जो मेरा होगा 1 वीक के बाद, ठीक है। 1 वीक के बाद मेरा वो जितना स्किन केयर रूटीन था वो हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमको ये करना है, दिन में मॉइस्चराइजर लगाना और सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन यही लगाना है बस, ठीक है। एंड अगर इनकेस मेरा रेडनेस ज्यादा हो जाता है तो ये क्रीम आप लोग को हम दिखाया था ना, मोमैक, ठीक है। तो अगर ज्यादा रेडनेस हो गया तब इसको हम दिन में 2 बार लगा सकते हैं, ताकि ये मेरा रेडनेस थोड़ा सेटल करने के लिए, समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम कल दिखाएगा कि स्किन फील होने के बाद हम देखो बहुत खतरनाक शायद होगा या फिर नहीं भी हो सकता है, हमको नहीं पता। अगर खतरनाक लगता भी है बोलने से, हम खुद को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग खेल लिए ऑब्वियसली। एक्चुअली हमको 9:30 में फेस वॉश करना था, लेकिन थोड़ा लेट से सो के उठा, एंड प्लस हम ना मेरे दोस्त लोग से वीडियो कॉल पे बात करते करते लेट हो गया, एंड अभी बज रहे रात का 1:20। तो आरओ वाटर से अभी हम लाइक फिल्टर वाटर से अभी हम फेस वॉश करेगा, ठीक है। फिर आप लोग को दिखाएगा, थोड़ा लाल लग रहा हूँ ना कंपेयर टू। गाइस देखो, दिखाई दे रहा है, ये देखो रस्सी दिखाई दे रहा है ना, स्किन पील हो रहा है। मॉइस्चराइजर यहाँ में थोड़ा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है यहाँ पे और यहाँ में। कल सुबह दिखाएगा आप लोग को। उठ के नहाने के बाद बहुत फ्रेश लगता है। एंड गाइस, तो मेरा ये पहला दिन है ये फील्ड ट्रीटमेंट के बाद, एंड यहाँ पे आप लोग को हम दिखाएगा। सो देखो इधर, ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे स्किन अभी फील हो रहा है खुद से। एंड ये देखो, ये नाक के ये वाला भी। एंड फेस वॉश करने के बाद पानी से नहीं किया, अभी हम वो फेस वॉश किया, तो मेरा स्किन ऐसा रफ लग रहा है एंड बहुत ड्राई, और स्किन थोड़ा ऐसा टाइट लग रहा है। तो अभी हमको बहुत सारा मॉइस्चराइजर भी लगाना पड़ेगा। एंड डॉक्टर ने बोला है कि मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन बस लगाना है, एंड इनकेस और ड्राई फील होता है तो हमको मॉइस्चराइजर ही लगाना पड़ेगा। तो वही बहुत सारा। एंड मेरा मॉइस्चराइजर हम दिखाया रहेगा आप लोग को। सो ये हम यूज़ करते हैं फॉर पिगमेंटेशन के लिए। ओके, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखो पूरा ये यहाँ पे भी स्किन चिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी है ये वाला, देखो ये सब ठीक है, बट हम चाहते हैं कि यहाँ का कब निकलेगा। तो अगर यहाँ का निकलेगा तो तब हम वीडियो शूट करेगा, ठीक है। अगर नहीं निकलते तो ठीक है, मतलब ठीक तो नहीं है, हम चाहते कि यहाँ का ही निकलो, क्योंकि मेरा मेन कंसर्न तो ये एरिया है ना मेरा, क्योंकि ये एरिया ही ज्यादा पिगमेंटेड है। तो हम तो चाहते हैं यहाँ का निकलो करके, पता नहीं कब निकलेगा होगा, खतरनाक लग रहा है। सारे फॉलो करो मिलके, मैं कर जो नहीं कर रहा है 3-4 बार हो गया, मैं तो नहीं खाना सारा पहले रख लो।
दिखना है, फलाना है, ढमकाना है। देखना है भाई, देखना तुझे है यार। और मैं घटिया दिख रहा है, सीख लूंगा सर आपसे। हाँ बोलिए तो लगे कि कुछ खाना नहीं बनाऊं, फिर मैं देखती हूँ कि लोग अभी भी मुझे पसंद करते हैं, तो असली कैसे पता चलेगा। तो गाइस आज मेरा तीसरा लेजर ट्रीटमेंट था एंड मैंने कर लिया ऑलरेडी। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रेडनेस देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा है। तो मेरे सिस्टर ने इसको क्या इस एरिया को थोड़ा पावर थोड़ा ज़्यादा करके फिर यहाँ पे किया है। बट ऐसा कुछ बर्निंग सेंसेशन ऐसा कुछ नहीं है, ओनली रेडनेस एंड ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड आई एम ट्रस्टिंग द प्रोसेस मोर देन दैट। आई एम ट्रस्टिंग माई सिस्टर, सिमरन सिस्टर, ठीक है। वो बहुत अच्छे से करते हैं एंड आज उसने यहाँ का भी थोड़ा नोज का यहाँ पे जो वो क्लीन कर दिया एंड यहाँ पे जो क्या होता है नीलिया ऐसा कुछ बोलते बोलो तो वो भी क्लीन कर दिया। तो अभी है ऑनेस्ट रिव्यू के लिए जिसके लिए आप लोग बहुत वेट कर रहा था। तो हम कुछ भी ऐसा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। एकदम जैसा लगा हमको वैसा ही हम बताएगा। तो आफ्टर 4 लेजर सेशंस एंड 2 फिल अप सेशंस ना हमको ऐसा लगता है कि मेरा स्किन पहले के कंपेयर में, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा लाइट हो गया है। एंड जितना मेरा एक्सपेक्टेशंस था जैसे कि लाइक पूरा खत्म हो जाएगा और पूरा इवन टोन हो जाएगा ना, लाइक उतना 100% तो नहीं हुआ, ठीक है। बट अभी हमको व्हाइट स्पॉट दिख रहा है मेरा ये पिगमेंटेशंस के जहाँ पे पिगमेंटेशंस था, ठीक है, उसके वहाँ पे थोड़ा ऐसे व्हाइट स्पॉट दिख रहा है जो कि मेरा एक्चुअल स्किन टोन है। एंड इफ आई हैव टू रेट, ठीक है, माई ट्रीटमेंट हैज पर पेन, कॉस्ट एंड रिजल्ट ना, तो सबसे पहले तो हम ट्रीटमेंट का रेटिंग देना चाहेगा। ट्रीटमेंट ओवरऑल देखने से हम 7 आउट ऑफ 10 देगा। बट अगर सिमरन सिस्टर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सिमरन सिस्टर मेरा ट्रीट करता तो ऑब्वियसली 10 आउट ऑफ 10 होता, बिकॉज उसको पता है कि लाइक कहाँ पे कितना करना है, ठीक है। बट वैसा नहीं हुआ तो 7 आउट ऑफ 10। एंड पेन का बात करेगा तो हम 3 आउट ऑफ 10 देगा, ठीक है। 2 या 3 देगा क्योंकि लेजर पे ही बस बहुत बहुत लाइक क्वाइट बियरेबल था, ठीक है, उतना ही दर्द। एंड मेरा ये एरिया पे ज्यादा पिगमेंटेशन है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इस पे बढ़ाया था सिस्टर ने, सिमरन सिस्टर ने। तो जब भी वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है तो वो हमसे पूछ रहा है लाइक आपको दर्द दे रहा है क्या, लाइक दर्द दे रहा है तो बताओ, क्योंकि अभी हम फ्रीक्वेंसी हिट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेस्ट करेगा, ठीक है, दर्द देने से बताओ ऐसा वाला। तो बहुत बियरेबल था वो, तो हमको उसका बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो पेन तो नहीं था, लाइक हमको बहुत डर लग रहा था, वैसा कुछ भी नहीं था लाइक। एंड पिलअप में स्किन बहुत ड्राई हो जाता है उस वक्त, ठीक है। तो तुमको मॉइस्चराइजर लगाते रहना होगा एंड उस समय थोड़ा सा स्किन बर्न करता है, ठीक है। एंड ऐसा खुद से कभी पिलअप मत करो, हमको पता नहीं, हमको मना किया था बट स्टिल हम पिलअप किया। एंड जब हम मॉइस्चराइजर लगाते तब बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, ठीक है, क्योंकि हम खुद से निकाल रहा था वो चीज को ना। तो ऐसा होके तो उस एरिया पे बर्निंग सेंसेशन होके फिर वो जो लाल हो जा रहे, ठीक है, वही था। तो अदरवाइज बोलने से दर्द बहुत बियरेबल था। और अभी कॉस्ट का बात करेगा, ठीक है। तो पर लेजर ट्रीटमेंट जो हमको पड़ा लाइक 5000, हाँ, पर लेजर ट्रीटमेंट, जिसका लाइक 4 सेशन था तो टोटल उसका 20,000 होगा। एंड पर पिलो सेशन जो कि उसका 4500 था। तो टोटल मेरा उसका 2 सेशन था जो कि 9000 होता है, टोटल होता है 29,000। बट हम पैकेज लिया था लाइक एडवांस पेमेंट, लाइक पूरा साथ में पेमेंट किया तो हम लोग को पड़ा 25,000, ठीक है। एंड रिजल्ट का बात करेगा तो रिजल्ट मेरे लिए 70% हम देगा रिजल्ट को, क्योंकि इफेक्टिव हुआ। बट लाइक हम बोला ना, जैसा हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि लाइक इवन हो जाएगा पूरा ओवरऑल स्किन, ठीक है, ये पिगमेंटेशन एरिया एंड जो मेरा ये एक्चुअल स्किन टोन है तो उसके साथ ऐसा इक्वल हो जाएगा सोचा था, लाइक इवन स्किन हो जाएगा सोचा। बट वैसा नहीं हुआ, तो लेकिन बहुत कम हुआ, ठीक है, लाइक बहुत बहुत ज्यादा लाइट हो गया ये एरिया। तो इसलिए हम 70% देगा उसको। एंड अभी हम मेडिकेशन और प्रिकॉशन में है फॉर 1 मंथ, ठीक है। फिर 1 मंथ के बाद फिर से हमको डॉक्टर के साथ फॉलो अप करना होगा कि लाइक क्या मेडिकेशन पे ही हम चलते रहेगा ना, लाइक क्रीम ये सब में चलते रहेगा, या फिर और कुछ फिर से लेजर थोड़ा ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा वो नहीं पता। तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही हमको पता चलेगा। तो आई होप जो लोग ट्रीटमेंट लेने का सोच रहा होगा उनको एक कंपैरिजन मिल गया होगा कि अबाउट कॉस्ट एंड रिजल्ट, ठीक है, एंड हाउ मच इट वुड कॉस्ट एट योर नेटिव प्लेस एंड इन दिल्ली। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप सभी के लिए, ठीक है। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्रॉप योर कमेंट्स एंड आई विल एड्रेस देम ऑल। ओके, बाय बाय।